अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदेद नाज़रीन। खुरूज नहाई हरूप और नए वीज़े के बारे में कुछ सवालों की जवाब आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो में बहुत ही अहम मालूमात आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हो सके तो इस वीडियो को अपने और गैर मुल्की भाइयों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और डायरेक्ट आप लोगों के साथ सवालों की जवाब शेयर कर देते हैं। रफ़ीउल्लाह खान पूछते हैं कि इकामे के हवाले से नए निज़ाम में हरूफ वालों के लिए भी कोई रास्ता होगा। जवाब, सऊदी अरब में इकामा और लेबर कवानीन में तब्दीली की जा रही है जिसका नफाज मार्च 2021 से किया जाएगा। नए निज़ाम की बुनियादी नकात वर्क एग्रीमेंट पर मुबनी है जिसके मुताबिक काम करने की महदूद आज़ादी होगी। गैर मुल्की कारकुनों को इस बात का इख्तियार होगा कि अगर इन्हें किसी दूसरी जगह से बेहतर मुलाजमत की पेशकश आती है तो वो इस कंपनी को ज्वाइन कर सकेंगे, जिसके लिए अजर की रजामंदी और नए कंपनी की जानिब से डिमांड यानी तलब का होना ज़रूरी होगा। इस नए कानून की मंजूरी का सबसे बड़ा फ़ायदा कफ़ाला के तब्दीली का निज़ाम है जिसके बाद दूसरी जगह कफ़ाला तब्दील करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और न ही इस पर आने वाले अखराजात अदा करने होंगे। जहाँ तक आपने हरूफ वालों के बारे में सवाल किया है तो इस बारे में मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार करें। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत जिसका साबका नाम वज़ारत मेहनत था, इनकी जानिब से मज़ीद तफसीलात जारी नहीं की गई। जैसे ही वज़ारत मेहनत की तरफ से हरूफ वालों के लिए कोई खबर आएगी तो आप सबसे ज़रूर शेयर कर दिया जाएगा। अगला सवाल जाहिद अली का सवाल है कि एक बरस कबल मेरा खुरूज नहाई लगा था, मैं पाकिस्तान नहीं गया, इस दौरान वो एक्सपायर हो गया, इसे मनसूख भी नहीं किया गया था। अब मेरे इकामे में 5 रोज़ बाकी रह गए हैं, क्या मैं मकतबुल अमल जाकर खुरूज नहाई लगवा सकता हूँ? जवाब, खुरूज नहाई वीज़ा लगाने के बाद 60 दिन की मुद्दत होती है, या तो इस दौरान इस पर सफ़र करे, अगर ना किया जाए तो इसे मनसूख कराना लाजमी होता है, बसूरत दीगर जुर्माना अदा करना पड़ता है। मौजूदा कोरोना के हालात में फ़्लाइट पर पाबंदी आयद थी, इसलिए हुकूमत की जानिब से खसूसी रवायत देते हुए खुरूज नहाई की मुद्दत में खुदकार तरीके से तौसिया कर दी गई थी। अगर आप इसी कैटेगरी में शामिल हैं तो आपके खुरूज नहाई यानी फाइनल एग्जिट में भी तौसिया कर दी गई होगी। आप अबशर अकाउंट पर वीज़े की मुद्दत का जायज़ा लें। अगर आप इस कैटेगरी में शामिल नहीं थे तो दोबारा खुरूज नहाई लेने के लिए साबका जुर्माना अदा करने के बाद दोबारा खुरूज नहाई लगवाना होगा। और इस अमर का भी ख्याल रखें कि कारआमद इकामे के दौरान ही खुरूज नहाई लगाया जा सकता है। अगर इकामे की मुद्दत ख़त्म हो गई है तो दोबारा इकामा तजदीद करना लाजमी है, क्योंकि खुरूज नहाई और खुरूज अवदा इस वक़्त तक नहीं लगाया जाएगा जब तक इकामा कारआमद न हो। अगला सवाल नसीर अहमद मेरा सवाल है, मेरा खुरूज तरहील के ज़रिए लगा था क्योंकि मेरा इकामा 5 माह से एक्सपायर था। अब मैं दोबारा सऊदी अरब आना चाहता हूँ, मुझ पर 3 बरस की पाबंदी है। अगर मेरा साबिक कफील दूसरा वीज़ा भेजे तो क्या मैं सऊदी अरब आ सकता हूँ? मुझे पाकिस्तान आए हुए 18 माह हो गए हैं। जवाब, आपके सवाल से मालूम हुआ है कि आप खुरूज अवदा की खिलाफ वर्जी की मरकतब नहीं हुए बल्कि डिपोर्ट किए गए हैं। सऊदी अरब के इमिग्रेशन कानून के मुताबिक जब गैर मुल्की कारकुन को डिपोर्ट किया जाता है तो इस पर मुख्तलिफ मुद्दत की पाबंदी आयद की जाती है जो कि हर केस में मुख्तलिफ होती है। आम तौर पर डिपोर्ट की जाने वाली शख्स को इस वक्त मुतला भी कर दिया जाता है कि कितने मुद्दत तक के लिए पाबंदी आयद की गई है। आपका कहना है कि आप अपने साबिक कफील के पास दूसरे वीज़े पर आना चाहते हैं, तो ऐसा इसी वक्त मुमकिन होगा जब सिस्टम में आप पर आयद पाबंदी की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। जवाज़त का सिस्टम खुदकार है जो मकरूरा मुद्दत के बाद पाबंदी की बंदिश को हटा देता है। आपका कहना है कि आप पर पाबंदी 3 बरस के लिए लगी थी, तो कानून के मुताबिक आपको वो मुद्दत पूरा करना होगी। जहाँ तक साबिक कफील के दूसरे वीज़े पर आने का कानून है तो ये सिर्फ इनके लिए है जो खुरूज अवदा की खिलाफ वर्जी की मरकतब होते हैं, जबकि डिफॉल्ट होने वालों के लिए पाबंदी का कानून यकसा नहीं। अगला सवाल मोहम्मद सिंधी ने पूछा है कि नए वीज़ों का इजरा कब से होगा, रहनुमाई करें। जवाब, कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर की तरह सऊदी अरब में भी मामलात ज़िंदगी मुतासिर हुई थी, जिसकी वजह से वीज़ों का इजरा ही नहीं बल्कि सऊदी अरब में आमद रफ़त भी आर्जी तौर पर बंद कर दी गई थी। तयहम अब मामलाती ज़िंदगी बतदरीज बहाल हो रही है। इस हवाले से वीज़ों पर आयद पाबंदी
اور دیگر معاملات بھی محدود پیمانے پر شروع کر دیے گئے ہیں. یعنی شارٹ کٹ میں بتا دے کہ ویزوں کا اجرا شروع ہو چکا ہے. جی تو دوستو یہ تھے کچھ سوال اور اس کی جوابات. امید کرتا ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. ویڈیو سے آپ لوگوں کو کچھ پیدا ہو گیا ہوگا. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.